वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम मेंसुरेशन का पार्ट 9 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 8 तक इस चैनल पे डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, पहले उसको वॉच करें, उसके बाद ये वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड रहेगा। अब चतुर्भुज से संबंधित जितने भी टाइप के चतुर्भुज होते हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, यानी जितने भी टाइप के होते हैं चतुर्भुज, उसके आज हम बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैसे आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बेसिक पॉइंट जान लेते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा है क्या? चतुर्भुज। अब देखिए फ्रेंड्स, चतुर्भुज क्या होता है? चार शीर्षों से घिरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये भी तो आपका चतुर्भुज है ना? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ये भी तो आपका चतुर्भुज है। ऐसे कुछ एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, यानी चार शीर्षों से घिरे हुए भाग को हम चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद अब इसके पहले बेसिक पॉइंट जान लेते हैं क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या हैं देखिएगा। अगर हम इसकी पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करें तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? क्योंकि चतुर्भुज में क्या होते हैं, कोई भी भुजा समान नहीं होती है, कोई भी साइड समान नहीं होती है। ए का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा, साइड। ठीक है, यहाँ भी डी का मतलब साइड ही होगा। उसके बाद यहाँ सी का भी मतलब क्या होगा? आपका साइड ही होगा। उसके बाद यहाँ पे बी का मतलब यहाँ भी आपका साइड ही होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, चतुर्भुज में क्या होता है कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, यानी सभी साइडें अलग अलग होती हैं। तो इस ऐसे समय पे हम क्या कह सकते हैं? पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसका हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब परिमाप, हिंदी में इसको कहते हैं परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप क्या होता है। तो अर्ध परिमाप यही होगा कि जो सभी भुजाएं होंगी सभी को प्लस करके और दो से भाग कर देंगे तो हमारा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। अगर आपको एरिया पता करना है, चतुर्भुज का एरिया पता करना है तो कैसे पता होगा? देखिएगा, रूट में यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, उसके बाद कोष्टक में यस माइनस ए, फिर कोष्टक में एस माइनस बी, फिर कोष्टक में एस माइनस सी और लास्ट में एस माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका एरिया निकल जाएगा। और एक फार्मूला है इसका एरिया निकालने का। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको रूट में 4d1 और इंटू d2, ठीक है, का स्क्वायर माइनस फिर दूसरे कोष्टक में b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कोष्टक क्लोज हो जाएगा। इससे भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। किसका? चतुर्भुज का। ठीक है, ये हमारे बेसिक चतुर्भुज के फार्मूले हैं। कैसे टाइप ऑफ चतुर्भुज होते हैं उसको अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, D1 और D2 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकर्ण है, यानी ये वाला जो है ये D1 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा? D2, यानी विकर्ण का मतलब डायगोनल। ठीक है, अब देखिए ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे चतुर्भुज के। अब आते हैं हम सम चतुर्भुज पे। देखिए फ्रेंड्स, पैरेललोग्राम, इसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। अब इसका अगर पेरीमीटर निकालना होता है, पहले हम समझेंगे समांतर चतुर्भुज होते क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में ये विशेषता होती है कि इसका ऊपर वाला यानी बेस क्या होते हैं? आपस में सेम होते हैं, यानी अगर ऊपर एल है तो नीचे भी साइड क्या होगा? एल ही होगा। अगर इसके देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बगल वाला ये वाली साइड अगर बी है तो ये वाली साइड भी बी होगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं? ए डी पे अगर हम लंब डालें तो ये क्या हो जाएगा? इसका पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज की हाइट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपका एंगल शो करता है यानी एंगल दिया हो, तब कैसे आपको फाइंड करना है? तो जैसे आपका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? P बराबर 2 कोष्टक में L प्लस B हो जाएगा। उसके बाद एरिया इसका हो जाएगा क्या? L यानी साइड और मल्टीप्लाई हाइट। H का मतलब हाइट हो जाएगा और L का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एरिया निकालने का नेक्स्ट फार्मूला क्या है? L मल्टीप्लाई B, यानी L का मतलब ये वाला वैल्यू साइड और B का मतलब ये वाली साइड। ठीक है,
और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम साइन थीटा। अगर यहाँ पे एंगल दिया रहे, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा एरिया का नेक्स्ट फार्मूला समांतर चतुर्भुज में क्या है, हाफ d1 और d2 इंटू साइन थीटा, d1 d2 इंटू साइन थीटा। अगर आपका ये मान लेते हैं डायगनल है, ये d1 है, उसके बाद ये हमारा d2 है, ठीक है। तो अगर एरिया निकालना हो तो इस फार्मूले पे आप लोग निकाल लीजिएगा, अगर केवल आपको डायगोनल दिया हो और एंगल दिया हो, ठीक है, तो इस फार्मूले से आप एरिया निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप आते हैं, बात करते हैं रुम्बस यानी समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या होता है फ्रेंड्स, समचतुर्भुज में ये होता है कि सभी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसमें यहाँ पे अगर हम बी से ए डी पे लंब डालें तो ये क्या हो जाती है, इसकी समचतुर्भुज में इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको पता ही है विकर्ण यानी d1 हो जाएगा और ये विकर्ण d2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। अब देखिए, अगर इसमें एरिया आपको फाइंड करना है तो एरिया कैसे निकलेगा, L मल्टीप्लाई हाइट यानी साइड और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, L स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपको एंगल दिया हो, क्या दिया हो, अगर एंगल दिया तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई करके हम इससे भी आप एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, एरिया निकालने का नेक्स्ट फार्मूला क्या है, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है, हाफ d1 इंटू d2 है। उसके बाद देखिएगा, एक मिनट, हाँ ये हो गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं पे आपको d का स्क्वायर d1, ठीक है, प्लस d2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4l का स्क्वायर। अगर अब कहीं भी आपको d का स्क्वायर, ठीक है, यानी दोनों विकर्णों की वैल्यू दिया हो और साइड पूछे तो क्या करेंगे, d का स्क्वायर कर देंगे प्लस d2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बराबर कर देंगे 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी इन दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो हमें 4 साइड स्क्वायर यानी सभी साइडों की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर समचतुर्भुज में अगर यहाँ पे अंदर से कोई वृत्त बना रहा है, ठीक है, अंदर से कोई वृत्त बना रहा है, तो अगर इसका आंतरिक त्रिज्या निकालना हो तो क्या हो जाएगा, d1 इंटू d2 बटे में 4 साइड हो जाएगा, ठीक है, 4 साइड हो जाएगा। तो इससे आप अंतः वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं अगर इसके अंदर वृत्त हुआ। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो चतुर्भुज है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला देखिएगा, नेक्स्ट चतुर्भुज। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं हम समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीज। इसमें क्या विशेषता होती है, देखिए फ्रेंड, इसमें यही विशेषता होती है कि इसमें सभी साइडें इक्वल नहीं होती हैं और ये आपकी हाइट हो जाएगी। उसके बाद देखिए, इसमें एक ही विशेषता, आप एक ही पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसमें ए बी के क्या होगी, समांतर होगी, ए क्या होगी, बी के समांतर होगी। ये वाला पॉइंट है आपका समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीज में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको एरिया निकालना हो तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ कोष्ठक में a प्लस बी, यानी इन दोनों साइडों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई हाइट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो यानी परिमाप निकालना हो, हिंदी में इसको परिमाप कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमाप, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको परिमाप निकालना हो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी सभी साइडों को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा, किसका, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीज्म का, ठीक है। उसके बाद एक का और बचता है चतुर्भुज जिसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। इसको फ्रेंड्स जब इसका नंबर आएगा तो इसका क्वेश्चन भी बता दूंगा और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम इन पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपका समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज और बेसिक चतुर्भुज, इन सभी पे हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका पहला आ चुका है इस ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे। आप लोग इसको पहले सॉल्व करिए और बताइए सही आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग सॉल्व करिए। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपके एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपका इसी टाइप के आपके
लोअर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एमटीएस में पूछ लेता है, रेलवे में पूछ लेता है, ठीक है, और आपके यूपी लेखपाल में भी पूछ लेगा इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, चलिए हम इसको सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, यानी इस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स बात किसकी की है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी साइडें इक्वल होती हैं, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, सभी साइडें इक्वल हो गई, ठीक है। और इसका देखिएगा एक विकर्ण आपको दिया है 32 और एक दिया है 24, और ये जो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगी वो 90 डिग्री पे काटेंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मान लेते हैं ये विकर्ण आपका 32 है और ये विकर्ण आपका कितना है, 24 है, 32 और 24 है। अगर इसका फ्रेंड्स हाफ कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इधर आपका 16 हो जाएगा और इधर भी आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 24 है तो इधर आपका 12 हो जाएगा और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 12 है, यहाँ पे 16 है, और ये वाला जो एंगल यहाँ पे दोनों विकर्ण जहाँ आपस में काटेंगे वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये मान लेते हैं बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, या आप अगर इसका फार्मूला लगाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बेसिक फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स अगर ये कितना है 12 है, यहाँ पे 16 है, तो अब देखिए अगर हम तीन में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा ये 3। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर हम 16 लाना है तो 4 और 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ट्रिपल एक्स होता है, क्या होता है 3, 4 और 5 होता है, ठीक है। तो अगर देखिए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 12, इसकी वैल्यू आपको दिया है 16, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। और इसकी वैल्यू देखिए अगर ये 16 है, सॉरी यहाँ 3 की वैल्यू 12 है और यहाँ पे 4 की वैल्यू 16 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 20 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 20, क्योंकि अगर देखिए 3 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 12 होगा, 4 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 16 होगा और 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे साइड आपकी कितनी आ गई 20, इसकी भी वैल्यू 20 हो जाएगी, इसकी भी 20 और इसकी भी 20 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सभी को काउंट कर दीजिए तो देखिएगा 20 20 20 20 तो कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। 80 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका पेरीमीटर पूछा है, यही आपका पेरीमीटर हो जाता है। पेरीमीटर यही होता है कि सभी साइडों को इक्वल कर दीजिए, वही हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाया, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये आपका आंसर आ गया कितना 80 सेंटीमीटर। तो चलिए फ्रेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक समलंब चतुर्भुज को 2 समांतर भुजाओं की लंबाई, यानी 2 समांतर भुजाओं की लंबाई। तो अब देखिए समलंब चतुर्भुज तो यही है, आपको अभी हमने जस्ट पढ़ाया है, ये है आपका समलंब चतुर्भुज। 2 समांतर भुजा यानी ये वाली भुजा और ये वाली दोनों इक्वल होंगी, यानी समांतर होंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये A है और ये मान लेते हैं कितना है B है, ठीक है। इसकी हाइट भी दिया है और इसकी भुजा भी दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है बताइए, आपसे यही पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहली ये वाली साइड आपको दिया है कितना बताइए 20 दिया है और ये दिया है आपका कितना 16, और हाइट आपको दिया है 10 मीटर। ये कितना दिया है 10 मीटर, यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। अब बताइए इस क्वेश्चन को कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे आसानी से, क्योंकि अभी हमने बताया है कि इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है हाफ, उसके बाद ई समांतर साइडों का इक्वल, यानी 20 और 16 को इक्वल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस 10 को, यानी हाइट को हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स 2 से काटिएगा 36 को तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी इसका आपका एरिया आ जाएगा। अब 18 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर
सॉरी मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए बहुत ही अच्छे से समझाया है हमने। देखिएगा समांतर साइडों का भुजाओं का कितना दिया है, ये वाली इसकी वैल्यू दिया है 20 मीटर और इसकी वैल्यू दिया है कितना 16 मीटर, और हाइट आपको 10 दिया था 10 मीटर। ठीक है, तो अब एरिया पूछा था तो आपको पता ही है, अभी हमने जस्ट फार्मूला लिखवाया है, उसी फार्मूले पे आप लगाइएगा तो 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आपको 100% है कि आपको बेसिक फार्मूला आपको याद हो गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 करिए। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप, यानी समचतुर्भुज का परिमाप पी दिया है कितना 40 दिया है ना, 40 मीटर दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब बताइए, आपको समचतुर्भुज बताया था ना, अभी जस्ट बताया था। ठीक है, सभी साइडें इक्वल होंगी। ठीक है, तो अगर इसका परिमाप निकालना है, परिमाप आपको दिया है, तो अगर पेरीमीटर इसका क्या हो जाता है समचतुर्भुज का 4AL, यानी 4 इंटू साइड हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 40 मीटर दिया है। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, यानी L की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट क्या हो जाएगी, या तो आप ये हाइट मानिएगा, इसकी वैल्यू 5 मीटर दिया है, या तो आप ऐसे इसको बढ़ाइएगा और यहाँ पे भी आप हाइट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हाइट आपको दिया है 5 मीटर, आपको एरिया पूछा है, तो हमने आपको क्या बताया था, एरिया अगर निकालना हो तो साइड इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू 5 मीटर दिया है, तो साइड इंटू हाइट। अब देखिए साइड क्या दिया है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर मल्टीप्लाई हाइट दिया है 5 मीटर, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये भी बेसिक क्वेश्चन था, ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है पहले अगर वो याद हो जाता है तो और एडवांस लेवल का कैसे क्वेश्चन आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, इसको सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए, उसके बाद हम आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन दे देंगे, उसको आप लोग करिएगा। अगर आपसे हो जा रहा है तो 100% है, आपको कॉन्सेप्ट पता याद हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए, इसका बताइए आंसर क्या होगा। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:4:5:6 के अनुपात में है, इसका परिमाप कितना दिया है 72 सेंटीमीटर दिया है। तो भुजा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी, यही पूछा है। तो देखिएगा एक चतुर्भुज की बात की है जिसका दिया है सभी साइडों का अनुपात 3:4:5:6, इसी के अनुपात में दिया है। ठीक है, और परिमाप आपको दिया है 72, कितना दिया है 72 दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सभी को काउंट करेंगे, तो देखिएगा 6 4 10, 10 और 5 15 3 18, यानी इसकी टोटल वैल्यू आ गई कितनी 18 आ गई। अब 18 को क्या करेंगे, इस जो हमारा पेरीमीटर दिया है इसमें हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो 18 छंग क्या हो जाएगा बताइए, 18 छक 72 होगा, 18 चौक 72 होगा। ठीक है, 18 छंग 72 नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 चौक 72, तो यानी इसकी वैल्यू एक की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। उसके बाद अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी है 6। ठीक है, तो 6 और मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी भुजा। क्या हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा, क्या हो जाएगी सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो और क्वेश्चन जो हैं बेसिक के आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिएगा। अगर ये सब क्वेश्चन आपसे हो जा रहा है तो 100% आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।